Hello, welcome to day third of RNC Simplified Standards to Advocacy Practice series. And in this series, we are discussing about practical ROC compliances. So it's our day third, and our today's agenda of the video is how to check company name, how to incorporate company name, validity of the company, and password of PAN and TAN card, about commencement of business, Form NC20A, and all the checklist of the incorporation like private company, Section 8 company, and its detailed process on how to file NC33, how to file NC34, how to make payment, and how to file incorporation forms and where to find in checklist and later of the company. So it's a whole concept of incorporation and commencement of business. So let's start today's video. हमने एमसीए पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे देख सकते हो हेलो पंक्चर लिखा हुआ है। सो अब सबसे पहले हम एमसीए सर्विसेज में जाके कंपनी फाइलिंग में आके देखेंगे कि हमें इनकॉर्पोरेशन एंड चेंजेस सर्विसेज में फॉर्म आएगा। तो फॉर्म हमें जो फाइल करना है स्पाइस प्लस का फॉर्म फाइल करना होता है रिजर्व जो नेम करने के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन के। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले हम चेक करेंगे कंपनी का नेम कि कंपनी का नेम जो है क्लाइंट ने प्रोवाइड करा वो अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम आते हैं चेक कंपनी और एलपी नेम पे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे हम एक नेम चूज कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। तो यहाँ पे कंपनी का नेम हम एंटर करेंगे जब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एंटर करने के बाद आप एंटर करोगे, कैप्चा फिल करो, सबमिट। अब यहाँ पे देख सकते हो नेम एलोकेटेड है और नेम की जो अवेलेबिलिटी है वो अनअवेलेबल है। सो ये नेम आपको नहीं मिल पाएगा दोबारा क्योंकि ये नेम ऑलरेडी रिजर्व है। तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर वो ऑलरेडी अनअवेलेबल होगा तो आपको शो कर जाएगा, आपको वो नेम अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड आप फिर से कंपनी फाइलिंग में आके आप इनकॉर्पोरेशन एंड चेंजेस में आके स्पाइस प्लस फॉर्म में क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आप फॉर्म फाइल स्टार्ट करोगे। इसमें भी कभी कभार एरर आ जाता है, अगर आ रहा है तो आपको फॉर्म नहीं करना है, आपको पहले नेम सही प्रॉपर होना चाहिए आपका। एंड इसमें भी आप ऑटो चेक करके पता कर सकते हो कि हाँ वो ऑलरेडी किसी के पास है या नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ कंपनी में आपको कंपनी का चूज करना है, आपको कौन सी कंपनी का अप्लाई करना है। हम चूज करेंगे न्यू कंपनी अदर्स क्योंकि हम अभी प्राइवेट कंपनी का नेम अप्लाई का प्रोसेस देख रहे हैं। तो यहाँ पे चूज कर लोगे आप न्यू कंपनी अदर्स। देन क्लास ऑफ कंपनी चूज करते हैं हम प्राइवेट और पब्लिक। अभी हमारा प्राइवेट कंपनी का है तो हम प्राइवेट चूज कर लेंगे। देन कैटेगरी ऑफ कंपनी की कैटेगरी हमारी होनी चाहिए बाई शेयर्स और गारंटी, तो हमारी बाई शेयर है। देन आता है नॉन सब कैटेगरी ऑफ द कंपनी, इसमें नॉन गवर्नमेंट कंपनी हम चूज करेंगे क्योंकि अभी हमारी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। देन यहाँ पे एनआईसी कोड चूज करना होता है। उससे पहले हम यहाँ पे कंपनी का नेम लिख लेते हैं। दो ऑप्शंस होते हैं, तो सबसे पहले एक ऑप्शन में मैं कंपनी का नेम लिख रही हूँ। यहाँ पे आप सर्च में आपको कोड चूज करना होता है रिलेटेड टू, मैं एजुकेशन चूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने रिलेवेंट के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट आपका क्लाइंट ने प्रोवाइड करा होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 3 एनआईसी कोड चूज कर सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं चूज कर सकते। तो मैं 3 चूज करके ऐड कर दूंगी। एंड यहाँ पे मैंने पहले एक लिखा था, मैं सेकंड भी सोच रही हूँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नेम फिर से चूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ये फिल कर रही हूँ। देन आप यहाँ पे एक अटैचमेंट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप अटैचमेंट लगा सकते हो। लाइक वो अटैचमेंट लगा सकते हैं, लाइक कभी आपका रिसबमिशन आ जाता है तब अटैचमेंट हमें लगानी होती है लेटर एमसीए को, या फिर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो आपको लग रहा है कि हाँ नेम में इशू आ सकता है, लाइक कभी कभी डायरेक्टर अपने नेम के वर्डिंग से देते हैं आप, तो पहले ही आप लेटर लगा सकते हो आगे की रिसबमिशन ना आए तो उसमें आप अटैचमेंट में लगा के कर सकते हो। जैसे नेम आपने एंटर कर दिया, अब आपको यहाँ पे ऑटो चेक करना होगा। अब ऑटो चेक में हम जैसे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर डिटेल शो कर जाती है कि हाँ अगर एरर शो कर जाता है तो मतलब हम ये नेम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कि आपने स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दी तब नहीं। तो यहाँ पे आपको इन्फो आता है, इन्फो में भी मेंशन होता है कि लाइक स्ट्राइक ऑफ हुआ है कंपनी का, या कंपनी का नेम अवेलेबल नहीं है, या सिमिलर नेम है, या ट्रेडमार्क की सिमिलैरिटी है। तो ये सारे आपको यहाँ पे डिटेल शो कर जाती हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप नेम सिमिलैरिटी अलर्ट्स भी देख सकते हो, ट्रेडमार्क सिमिलैरिटी अलर्ट्स भी देख सकते हो। अगर आपका होता है कि हाँ ये सब फाइनल हो जाता है कि हाँ आपको नेम अप्लाई करना है, देन आप ऑटो चेक तो कर चुके हैं, आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपकी जो फी होती है पे करने की, वो 1000 की फी आपको पे करनी होती है। देन आपका ये इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म स्पाइस प्लस पार्ट ए है वो अंडर प्रोसेस में चला जाता है। अंडर प्रोसेस में जाता है एमसी के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी वन डे में भी अप्रूव हो जाता है, कभी कभी 2-3, मतलब वो डिपेंड करता है जैसे अप्रूव होता है
आपका जो स्पाइस प्लस पार्टे का अप्रूवल लेटर आपको मेल पे आ जाता है एंड एमसी पे भी आ जाता है, जहाँ पे माई एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट और लेटर्स के में जो है आपका उसमें आ जाता है। देन आप वहाँ पे ओपन करोगे, वहाँ पे नेम की वैलिडिटी आपकी होती है 20 डेज की होती है। एंड अगर आपको इसमें 20 डेज में आप नहीं कर पाए तो आप 2 बार एक्सटेंशन भी ले सकते हो। फर्स्ट एक्सटेंशन जो होती है 1000 की होती है एंड सेकंड जो आती है वो आप 2000 की आपको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। सो ये जब आपका नेम आ जाता है, आप जो अप्रूव होता है, फिर वो अप्रूव में जाके शो करता है एंड अप्रूव में आपको मिनी डैशबोर्ड शो करता है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अंदर आपको सारे फॉर्म्स आ जाते हैं। जो आपके फॉर्म्स होते हैं लाइक स्पाइस प्लस पार्ट बी, एजाइल प्रो, INC 9, INC 33, 34। देन आपको सारे फॉर्म्स को एक-एक करके फिल करना होता है। आप ऐसे फिल कर लोगे फॉर्म को, देन आपको वहाँ पे फॉर्म्स को डाउनलोड करना, पहले फिल कर दिया, देन फॉर्म को डाउनलोड करोगे, फिर उसमें आपको अपनी डीएससी वगैरह जो अटैच करनी होती है रिक्वायर्ड वो अटैच करोगे, देन आपको फॉर्म को फिर अपलोड करना होता है, फिर अपलोड करने के बाद आपको वहाँ पे फाइल का ऑप्शन आता है, देन आपको फाइल में वहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप फाइल में वहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो उसके बाद जैसे फाइल में क्लिक कर दिया आपने, तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, देन आपको स्टैम्प ड्यूटी और वगैरह जो आपकी होती है वो आपको पे करनी होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं पेंडिंग फॉर एक्शन में, क्योंकि मैंने पेमेंट करी नहीं हुई है। तो अगर मैं पेमेंट कर देती तो ये अंडर प्रोसेस में जाता, अंडर प्रोसेस में अगर हो जाता देन अप्रूव होता तो अप्रूव के कॉलम में चला जाता। बट अभी मैंने पेमेंट करी नहीं हुई तो ये अभी भी पेंडिंग फॉर एक्शन में ही शो कर रहा है। तो जैसे पेमेंट हो जाती है फिर अप्रूव में आपका कंपनी आ जाती है। फिर आप देख सकते हो वहाँ पे आपको जब अप्रूव हो जाती है, पहले तो अंडर प्रोसेस शो करेगा पेमेंट करने के बाद आपका, फिर आप वहाँ पे देख सकते हो कि वो अप्रूव होती है तो वहाँ पे दिख जाता है अप्रूव फॉर एंड पेंडिंग फॉर पैन एंड टैन एलोकेशन। सो जो आपका पैन एंड टैन एलोकेशन के लिए पेंडिंग हो जाता है, इसका मतलब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और आपको लेटर इश्यू कर देता है एमसीए, स्पाइस प्लस पार्ट बी अप्रूवल लेटर, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। उसमें जो डिटेल्स होती हैं वो होता है पैन, टैन और सी नंबर। बट आपको पैन का लेटर एक अलग से इशू होता है एंड टैन का लेटर भी अलग से इशू होता है, जो आपको एमसीए पे आती है, कंपनी की मेल आईडी पे आ जाती है वो। सो वहां से आपको उसको ओपन करने के लिए भी वो लॉक्ड होती है, देन आपका वो पासवर्ड लगता है। सो पासवर्ड में आपको लगता है पैन पे कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन डेट होता है वो लगती है एंड जो टैन होती है उसमें आपका कंपनी का जो पिन कोड होता है ना वो आपको करनी होती है। एंड अगर आपको लेटर जो डाउनलोड करना है सर्टिफिकेट का सीयूआई का, तो आप यहाँ सर्टिफिकेट लेटर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये आपका जो है ये देख सकते हो, ये पासवर्ड का ये आप फोटो देख सकते हो। इस पासवर्ड में जो मैंने अभी बताया आपको, ये पासवर्ड आपका लिखा हुआ है कि यहाँ कैसे होता है, आपको कैसे मेंशन करना होता है विदाउट हैशटैग वगैरह, बिना कुछ करे आपको बस वहां पे मेंशन करना होता है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, IC 28 का फॉर्म जो हमें फाइल करना होता है वो विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना होता है। उसकी डिटेल्स है, हमें बैंक स्टेटमेंट फाइल करना होता है। बैंक स्टेटमेंट में क्या करना होता है, जो डायरेक्टर होते हैं जैसे उनका 50 शेयर है तो इनको 10 से मल्टीपल करके 500 रुपीज उनको अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करना होता है कंपनी के बैंक अकाउंट में। अब जब ट्रांसफर करते हो इसका मतलब आपने अपनी जो शेयर की वैल्यू थी, जो पेमेंट थी वो आपने कर दी। देन आप उसमें लेटर आपको लगाना पड़ता है बैंक स्टेटमेंट में, साथ ही साथ आपको जो लगाना पड़ता है वो फोटो लगानी होती है रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेशन की विद जीपीएस लोकेशन के साथ, और डायरेक्टर वहां पे प्रेजेंट होता है एंड ये बोर्ड का सैंपल है, आपको ये करनी होता है। फिर 4 to 5 फोटोज आपको वर्ल्ड में मर्ज करके पीडीएफ बना के आपको फॉर्म पे ऑप्शन अटैचमेंट में लगानी होती है, बैंक स्टेटमेंट आपको लगाना होता है। ये दो काम करके आपको फाइल करनी होती है। NC 20 कमेंसमेंट का फॉर्म होता है आपका, इसमें जो डीएससी लगती है डायरेक्टर की लगती है और सीएस की लगती है। ये आपका सिन नंबर होता है, सिन नंबर आपका जो होता है 21 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो आपको एमसीए इशू करती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो ये जो नंबर होता है उसका जो मतलब कि कोड होता है, जैसे यू है तो वो लिस्टिंग स्टेटस बता रहा है, अगर एल होता तो वो भी लिस्टिंग स्टेटस बताता कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। देन आता आपका इंडस्ट्री का कोड होता है, देन फिर स्टेट का कोड होता है, देन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है एंड आपका ये भी होता है कि कंपनी प्राइवेट है पब्लिक है तो वो भी आपका मेंशन होता है। देन फिर से कुछ कोड होते हैं, तो ये आपका सिन नंबर का कोड होता है। एंड ये एक चेकलिस्ट है जो आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, फॉर नॉर्मल चेकलिस्ट है। जैसे कभी कभी क्लाइंट समझ नहीं पाते क्योंकि वो चेकलिस्ट होती है वो कुछ ट्रिकी हो जाती है, तो ये चेकलिस्ट होती है नॉर्मल लैंग्वेज में कि कंपनी की डिटेल्स आपको क्या क्या चाहिए, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब पेड अप, मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ये कंपनी की डायरेक्टर के अलावा सेम आपको नहीं रिक्वायरमेंट होती, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, रेंट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन बनेगा, एनओसी में साइन कौन करने वाला है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस कौन सा है विद पिन कोड के साथ, एंड एड्रेस प्रूफ भी रखता है विद इन वो 2 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्टर्स के पास दिन होते हैं तो कम डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो डायरेक्टर्स के पास अगर दिन नहीं होते तो आपको 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो डायरेक्टर्स हैविंग दिन है उनका आपको दिन नंबर जो भी ऑलरेडी अलॉटेड है, और वो जो दिन नंबर होता है एक्टिव होना चाहिए, अगर इनएक्टिव है तो पहले आपको वो एक्टिव करना पड़ेगा। देन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड, शेयर होल्डिंग, डीएससी, ये सारी चीज आपको जो डायरेक्टर्स हैविंग देना है उनके आपको रिक्वायरमेंट होती है। डीएससी तो सेम होती है, अगर वो पहले किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वो डीएससी भी यूज कर सकते हो, अगर वो नहीं है तो आपको न्यू डीएससी बनवानी पड़ेगी। एंड शेयर्स वगैरह भी आपको सही से जब फॉर्म फिल करना तो एकदम
करेक्ट और करेक्ट फॉर्म फिल करना, कभी कदार इनकरेक्ट हमसे चला जाता है, कभी कदार एड्रेस गलत चला जाता है, तो ये सब ध्यान से करना। एंड डायरेक्टर्स नॉट हैविंग लिंक्डइन में देखा दो जो भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, बस इन्फॉर्मेशन दो तीन लग रहे हैं। जैसे डॉक्यूमेंट में लग रहा है रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ, जैसे बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह 2 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आईडी प्रूफ है, लाइक वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब 2 मंथ से ओल्ड होनी चाहिए। द नंबर ऑफ शेयर्स वांट टू होल्ड आउट ऑफ पेड अप कैपिटल, और उनका जो करंट ऑक्यूपेशन क्या है, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपको रिक्वायरमेंट होती है चेकलिस्ट हो गई इनकॉर्पोरेशन की। देन यही चेकलिस्ट होती है, ये हम अपने लिए मैंने बनाई थी, क्योंकि इसमें अगर डिटेल्स फिल कर लो तो हमारा जो करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, इनकरेक्ट का कम, क्योंकि इसमें सेपरेट डिटेल सारे लिख सकते हो डायरेक्टर्स की, उनका पैन कार्ड, आधार नंबर पहले से हम फिल कर लें कि जब कंपनी की एमसीए की साइट चलती हुई नहीं। बट अगर हम एक जगह सेव करके रख लेते हैं तो बार बार हमें बार बार अपने से हैंड से टाइप नहीं करना, क्योंकि टाइपिंग में ज्यादातर गलती हो जाती है। कॉपी पेस्ट कर रहे हो यहाँ से, क्योंकि सेम देख के बॉक्स तो इतनी गलती होने के चांसेस नहीं है। देन इसके बाद हम देखते हैं कि आईएनसी 33 34 पे आपको क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। सो यहाँ पे ये फॉरेन वाला है, पहले इनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट और अपोस्टाइल वगैरह कराने पड़ते हैं अगर कुछ होता है। तो अब यहाँ पे आप देख लो, ये ये देखो 60 नंबर पे चेंज करना होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टर का नेम होता है। फर्स्ट नंबर में चेंज करना होता है, इसमें कंपनी का नेम होता है। बाकी वो डिपेंड करता है कंपनी के, ये तो दो फिक्स है। एंड ये 27 40 76 ओपीसी की वजह से टिक करना पड़ता है हमें फॉर्म पे, और बाकी तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट में हमें डिटेल्स फिल करनी होती है, कंपनी मतलब सीएस का नेम, उसका मेंबरशिप नंबर वगैरह, प्लेस, एंड देन डायरेक्टर्स का प्लेस है, और उसके ऑक्यूपेशन नेम, एंड ये सब डिटेल्स सारी फिल करनी होती है। एंड लास्ट में जो 33 में अभी डीएससी लगती है डायरेक्टर की एंड सीएस की, 34 में डायरेक्टर एंड सीएस की डीएससी लगती है, साथ ही साथ इनकॉर्पोरेशन में सीएस की एंड एक डायरेक्टर की लगती है। एजाइल में डायरेक्टर की लगती है। आईएनसी 9 सेल्फ जनरेटेड फॉर्म होता है, उसमें सिर्फ डायरेक्टर की लगती है। तो ये सब आपके सारे फॉर्म्स जो जनरेट होते हैं वो आपको उसमें डिजिटल लगानी होती है, फिर आप अपलोड करोगे, जो मैंने प्रोसेस आपको बताया कि अपलोड करोगे, फिर आपको फाइल में क्लिक करना है, फिर पेमेंट वगैरह करनी है, तो वो सारी होती है। और ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे सीएस की डिटेल्स भी मैंने मेंशन करी कि हाँ ये आपको रिक्वायरमेंट होता है सीएस की डिटेल्स के लिए, नेम और उनका एड्रेस, मेंबरशिप और सर्टिफिकेट नंबर, यही आपको फॉर्म पे फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब एओ में अब आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन है, तो सेम ही होता है। डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन 8 कंपनी में 1 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी सेम होता है। ऑब्जेक्ट वगैरह का होता है, गारंटी है, 22 शेयर है। आइटेड में इसमें आपको पॉइंट्स रिमूव करने होते हैं, 80 to 88 एंड 90 का पॉइंट्स रिमूव करना होता है इसमें 34 से। एंड एनओसी वगैरह तो लगती है। एस्टिमेटेड आपको इसमें करना पड़ता है एनसी 14 15 और लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, प्रोमोटर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगते हैं। अगर इसका आपका डिटेल प्रोसेस हो, मैंने व्हाट्सएप चैनल में अपलोड करके रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। वहाँ से आप मतलब चैनल पे ज्वाइन करके आप चेक कर सकते हो। ये आपकी डिटेल सेम होती है, इसमें भी आपको सेम डिटेल जैसे नॉर्मल कंपनी के लिए फिल करते हो, वैसे सेक्शन 8 कंपनी में आपको डिटेल फिल करके रखनी है, कि बाद में जब आप फॉर्म फाइल कर रहे हो तो आपको कोई एरर वगैरह का मतलब फेस ना करना पड़े। अब ये देखो ये फॉर्म्स होते हैं, स्पाइस प्लस पार्ट बी का फॉर्म हो गया, आईएनसी 33 34, स्पाइस प्लस पार्ट ए एजाइल प्रो, आईएनसी 9। तो ये सारे फॉर्म्स होते हैं। मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये क्लाइंट्स के फॉर्म है। सो अब मैं आपको बता देती हूँ, स्पाइस प्लस पार्ट में जो हमारी एनओसी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वाला जो लगता है, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस का, एंड देन डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, देन डीएससी लास्ट में लगती है। इन्फॉर्मेशन फिल करनी जो होती है, इन्फॉर्मेशन नॉर्मल होती है, जो मैंने चेकलिस्ट दिखाई उन्हीं की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बस फिल करनी पड़ती है। 33 34 ऑब्जेक्ट और एओए एमओ का हो गया। 9 सब जनरेटर होता है। एजाइल में हमें इन्फॉर्मेशन ऑथराइज सिग्नेटरी को चूज करना होता है, एंड ओटीपी वगैरह में रिक्वायरमेंट होती है। स्पाइस प्लस पार्ट में ओटीपी लगती है ना, एजाइल में लगती है। आईएनसी 9 सेल्फ जनरेटर होता है। 33 में हमें ऑब्जेक्ट वगैरह करना होता है। 34 में रूल्स रेगुलेशंस वाले हैं, उसमें हमें जो मैंने टिक करने वाला पॉइंट्स बताए रिमूव करने वाले, एंड लास्ट में वही डेट से अटैच करनी होती है। तो ये होते हैं हमारे इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स। सो चेकलिस्ट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी है, इनकॉर्पोरेशन के फॉर्म्स दिखा दिए हैं। एंड अब आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंसमेंट का जो हमने बात करी थी वो कैसे फाइल करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं एनसी 20 इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज में, एनसी 20 ए पे विद इन 180 डेज में हमें फाइल करनी होती है। अब यहाँ पे आप सिन नंबर फिल करोगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फिल करोगे। यहाँ पे अब रेगुलेटेड बाई है येस और नो चूज करेंगे। देन हमें यहाँ पे नेम ऑफ शेयर होल्डर, उसका जो बैंक का है वो, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट हमें चूज करनी होती है। देन अमाउंट ऑफ कितना शेयर है उनका, किस डेट को ट्रांसफर करा, ये सब हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में अटैचमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह लगानी होती है। देन लास्ट में फिर डीएससी का हमारा आ जाता है। डीएससी में आपको डायरेक्टर की एनसीएस की डीएससी, एनसीए जो भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं उनकी डीएससी आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आप नेक्स्ट कर दोगे तो फिर वही डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के फॉर्म फिल, देन आपको डाउनलोड करना है, डीएससी अटैच करनी है, अपलोड करना है, पेमेंट करना है, सिंपल।
तो ये सारा कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। एंड जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होती है हमारी, वो स्टेट एंड कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इंक्वायरी फीस से, जो मैंने कल आपको बताया था। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो आर्टिकलशिप जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो एंड आपको कोई इशू आ रहा है किसी मतलब प्रोसेस में, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। एंड लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर आर्टिकल।